सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर के कारपेट एक्सपो मार्ट में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का शुभारंभ हुआ है। साथ ही लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक्सपो मार्ट में प्रसारण भी किया गया। भदोही में भव्य निवेश कुंभ का औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीएम गौरांग राठी व निवेशकों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जहां 112 उद्यमियों ने 1462 करोड़ 26 लाख रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 13,768 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस दौरान निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए रोड शो में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सीडीओ यशवंत कुमार सिंह, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी अमितेश सिंह सहित तमाम अधिकारी व इन्वेस्टर मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के कोयलरा की बारातियों से भरी एक बोलेरो रात में सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। तेज आवाज के साथ बोलेरो पेड़ से टकराने के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने बोलेरो में फंसे बारातियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में कुल 7 बारातियों के घायल होने की सूचना है। कोयलरा इलाके से एक बारात बदलापुर गई हुई थी। लौटते समय गिराई दानूपुर मार्ग के चकसाहब गांव के समीप सड़क किनारे पेड़ से बोलेरो टकरा गई। बोलेरो में सवार बारातियों के मुताबिक चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। रात में ही ग्रामीणों ने बोलेरो में फंसे बारातियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बोलेरो का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बोलेरो में सवार सनी जायसवाल, महेश जायसवाल, देवी प्रसाद, अभिषेक, मनोज जायसवाल, करण जायसवाल व चालक संदीप जायसवाल घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया। गंभीर चोट आने पर मनोज व अभिषेक को रेफर कर दिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई थी। चालक से मजाक के दौरान ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शे पर सवार एक महिला सहित चालक घायल हो गया है और मजाक करने वाला व्यक्ति ई रिक्शा पलटते ही फरार हो गया। हादसा ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के गिरधरपुर मोड़ के समीप का है। लखनऊ के टकटकैया निवासी ई रिक्शा चालक संतोष कुमार गोपीगंज जा रहा था। रिक्शे पर एक वृद्ध महिला यात्री चालक सहित एक अन्य यात्री बैठा हुआ था। चालक के बगल में बैठा यात्री मजाक करने लगा। इसी दौरान ई रिक्शा बेकाबू हो गया। हादसे में वृद्ध महिला सहित चालक संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। रिक्शा पलटते ही चालक से मजाक करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही जनपद न्यायालय परिसर में आज शनिवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति शमीम अहमद, उच्च न्यायालय इलाहाबाद व प्रशासनिक न्यायाधीश जनपद भदोही की मौजूदगी में व माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद भदोही विजेंद्र कुमार सैलत के मार्गदर्शन में आज शनिवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद भदोही के सचिव ने बताया कि बैंक, प्रतिकर, दुर्घटना, विद्युत, जल बिल विवाद, बेदखली, चकबंदी, स्टाम्प आदि मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा इलाके के आसपास एक पागल कुत्ते का आतंक कायम है। पागल कुत्ता अब तक कईयों को अपना निशाना बना चुका है। पागल कुत्ते के आतंक से परेशान रजपुरा इलाके के लोगों ने वन विभाग, नगर पालिका परिषद भदोही सहित कई विभागीय अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। दिन भर पागल कुत्ता इधर उधर भागता रहा और कईयों को अपना निशाना बनाता रहा। पागल कुत्ते का आतंक इलाके में कायम है।
यूपी डायल 112 वाहन पर तैनात होमगार्ड के जवान को आधा दर्जन दबंगों ने घेर कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी है और जेब में रखा पर्स छीनकर फरार हो गए। मामला भदोही के मोड़ सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के समीप का है। दुर्गागंज इलाके के टेमा गांव निवासी बंसीधर बिंद ने भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका चचेरा भाई चंद्रधर बिंद होमगार्ड का जवान है जो भदोही में यूपी डायल 112 वाहन पर तैनात है। ड्यूटी करने के बाद अपने घर टेमा बाइक से जा रहा था। भदोही सूर्यामा मार्ग मोड़ इलाके के सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के समीप आधा दर्जन की संख्या में पहले से मौजूद लोगों ने घेर कर उसे रोक लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से उसे गंभीर चोटें आई हैं और जेब में रखा पर्स लेकर फरार हो गए। सरकारी अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। बंसीधर ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलमऊ अमवा गांव के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। चक नंदावीर डोमनपुर निवासी सुग्गा बिंद की 22 वर्षीय पुत्री खुशबू बिंद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसका दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में आसपास के लोग घायल युवती को CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। खुशबू 5 बहनों में तीसरे नंबर पर है। युवती कैसे ट्रेन की चपेट में आई, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। मोड़ इलाके के लालीपुर प्राइमरी स्कूल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क किनारे हाई टेंशन विद्युत पोल से जा टकराई। हाई टेंशन विद्युत पोल कार के टक्कर से धराशायी हो गया। संयोग अच्छा था कि हादसे के दौरान विद्युत आपूर्ति ठप थी, अन्यथा लालीपुर गांव में बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों ने बताया कि लालीपुर निवासी एक व्यक्ति के यहाँ कुछ लोग कार से वलीमा में शामिल होने आए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ है। टक्कर मारने के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भदोही जिले में अलग अलग स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के चौरी रोड CSC पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल रहे, जहां लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई। इस मौके पर CSC अधीक्षक डॉक्टर रामपाल यादव सहित डॉक्टर अफरोज व प्रदीप यादव मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के सिंहपुर में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां भी फाइलेरिया की दवा खिलाई गई। इस मौके पर CSC गोपीगंज से डॉक्टर स्वप्निल सिंह पहुंचे थे। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा भंडा के प्रधान पूर्णमासी गौतम ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम पंचायत भवन के बाउंड्री को लेकर शिकायत की है। कहा कि बाउंड्री निर्माण को रोका जा रहा है, जबकि इस संबंध में हल्का लेखपाल विमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि ग्राम प्रधान भंडा द्वारा गलत स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। प्राइमरी स्कूल के पीछे पंचायत भवन निर्माण के लिए 5 बिस्वा भूमि दी गई है, लेकिन वहां से हटाकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दूसरे स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है और 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद SDM भदोही डॉक्टर कृपाशंकर पांडे व नायब तहसीलदार सूर्यामा बलवंत उपाध्याय के निर्देश पर दुर्गागंज पुलिस के साथ पहुंचकर निर्माण कार्य को रोका गया है। सररुही इलाके के बनकट में वाराणसी से प्रकाशित एक हिंदी दैनिक के ब्यूरो प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र नाथ उपाध्याय के आवास पर अखंड श्री रामचरितमानस पाठ के बाद विशाल व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किए। वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र उपाध्याय के आवास पर आयोजित भंडारे में भदोही जिले की नामचीन हस्तियां पहुंची थी। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ के समापन पर भव्य भंडारे में पहुंचकर डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, भाजपा नेता राकेश पप्पू तिवारी, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी, अधिवक्ता आलोक द्विवेदी, विनोद सोनकर, सपा नेता पन्नालाल यादव, देवा जायसवाल, राजकुमार यादव सहित इलाके के तमाम चिकित्सक, पत्रकार, समाज सेवी आदि शामिल रहे। टौरी इलाके के पलहिया निवासी स्वामी प्रकाश आनंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री व अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि
मिशन के संस्थापक बाबराजी महाराज के शिष्य स्वामी प्रकाश आनंद जी महाराज का दिल्ली में निधन हो गया है। 57 वर्षीय स्वामी जी चौरी पलहिया के निवासी थे, जहां दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर गृह जनपद भदोही पूरे सम्मान के साथ लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार काशी में किया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पलहिया गांव में रखा गया था। स्वामी जी के अंतिम यात्रा में आचार्य मुकेश, दीपक, भांजा प्रमोद राय, नीलेश, योगेश, संतोष, राहुल आदि मौजूद रहे। दर्जनों से अधिक बैंक मित्र जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र देते हुए वित्तीय समावेशन विभाग के मैनेजर के खिलाफ पत्र सौंपते हुए हल्ला बोला है। बैंक मित्रों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए वित्तीय समावेशन विभाग के मैनेजर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कहा कि हजारों लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया था। गलत तरीके से खाता धारकों का हजार रुपया निकल रहा है। पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। खाता धारक बैंक मित्रों से शिकायत कर रहे हैं। इसी बात को लेकर वित्तीय समावेशन विभाग की मैनेजर प्रताड़ित करते हुए बैंक मित्रों के आईडी कोड को बंद कर दिया गया है। डीएम को पत्र सौंपते हुए बैंक मित्रों ने कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में राम नरेश पाल, पंकज, इंद्र बहादुर मौर्य, सूर्या आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड निर्यात भवन बीड़ा में सोशल स्पेस कैफे का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन नई बाजार निवासी नितिन गुप्ता उर्फ रिशु ने फीता काटकर किया है। इस कैफे को प्रिंस, आयुष, गोपी, अरविंद द्वारा खोला गया है। कैफे के बारे में प्रिंस ने बताया कि खाने के साथ साथ यहाँ पर म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। ज्ञानपुर में नगर पंचायत द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण के चलते लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थी। सड़क की पटरियों पर बेतरतीब ढंग से लगी दुकानों के चलते आए दिन लोग जाम के झाम से परेशान थे। जहां नगर पंचायत ज्ञानपुर द्वारा मेन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए VNGIC के समीप बने वेंडिंग जोन में पटरी दुकानदारों को भेजा गया। अभियान में ईओ ज्ञानपुर राजेंद्र दुबे, चौकी इंचार्ज सहित नगर पंचायत के तमाम कर्मी मौजूद रहे। गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत भदोही जिले के ग्राम सभाओं में जन चौपाल सजाया गया था। भदोही विकास खंड के नेवादा कला, ज्ञानपुर विकास खंड के धानीपुर में जन चौपाल लगाया गया था। ग्राम सभाओं के ग्राम सचिवालय में अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और मामलों का निस्तारण भी किया है। थानीपुर में रामचंद्र नामक व्यक्ति ने नाली, खड़ंजा, शौचालय में गंदगी, पेयजल, जल निकासी व प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराए जाने की शिकायत की है। जन चौपाल में खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी ने फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही विकास खंड के नेवादा कला ग्राम सभा के सचिवालय पर जन चौपाल सजाया गया था। जन चौपाल में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक सहित DC NRLM के श्याम जी, BDO सुधाकर दुबे, सचिव धर्मेंद्र पाल आदि शामिल रहे। अवैध शराब तस्करी को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग लाला नगर टोल प्लाजा के समीप चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। आबकारी विभाग के गुलाब सिंह, वैभव सिंह, संजय तिवारी की मौजूदगी में लाला नगर टोल प्लाजा के समीप घंटों वाहनों की चेकिंग की गई। बताया कि गैर प्रदेश व गैर जनपदों से होने वाली अवैध शराब तस्करी को लेकर यह अभियान DM SP के निर्देश पर चलाया गया है। बस, कार, ट्रकों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में नर्सिंग की छात्राओं ने पहुंचकर कालरा जैसी बीमारियों से बचाव के लिए अस्पताल में मौजूद मरीजों व उनके तीमारदारों को जागरूक किया है। नर्सिंग की छात्रा दीक्षा दुबे, खुशी शुक्ला, कुसुम यादव कालरा के लक्षण, कारण और उसके बचाव की जानकारी दी। बताया कि गंदगी से कालरा की बीमारी जन्म लेती है। बगैर हाथ धोए खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। बताया कि उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द, प्यास लगना, चिड़चिड़ापन होना यह कालरा के लक्षण है। कहा कि खुद की व अपने आसपास साफ सफाई रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।
औराई विधानसभा के गिरियाभाला में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर मौजूद रहे, जहां भाला निवासी अजय कुमार राजभर को राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का औराई विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया है और संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इस मौके पर रमेश राजभर, दशरथ राजभर, सचिन, मनीष आदि मौजूद रहे। कार सवार प्रधान पति की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान कार का शीशा भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मिर्जापुर के नंदनी गांव निवासी प्रधान पति दिलीप पाठक ज्ञानपुर कार से आए हुए थे। लौटते समय गोपीगंज के केड़वरिया में कुछ लोगों ने कार पर हमला करते हुए प्रधान पति को मारपीट कर घायल कर दिया। गोपीगंज पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। प्रधानपति दिलीप पाठक की तहरीर पर अलग अलग धाराओं में गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आप सभी दर्शक साथियों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरों के साथ साथ राह में कोई भी दिखे खबर आप फौरन हमारी टीम को फोन करें। आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।